थम गई रांची की रफ्तार। बूटी मोड़, बरियातू, करमटोली, मेन रोड, बिरसा चौक, हर कोने हर गली से आज सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी, आज रांची बंद रहेगा। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। सिरमटोली फ्लाईओवर के अंतिम निर्माण स्थल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे शहर में फैल चुका है। मुख्य सरना स्थल के पास ओवरब्रिज के रैंप के विरोध में बुलाया गया रांची बंद शनिवार को सुबह से शाम तक राजधानी में जाम का पर्याय बन गया। आदिवासी संगठनों के इस बंद का असर हर चौक चौराहे और गली मोहल्ले में देखने को मिला। बस, ट्रेन और हवाई यात्रियों तक को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग पैदल ही स्टेशन और एयरपोर्ट की ओर जाते दिखे। बंद समर्थकों में छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। सुबह 7 बजे से शाम तक सिरमटोली चौक पर डटे समर्थकों ने किसी को भी सड़क से गुजरने नहीं दिया। पारंपरिक हथियारों से लैस आदिवासी संगठनों ने अपनी मांग को बुलंद किया। आपको बताएं कि आदिवासी नेताओं का कहना है कि सिरमटोली का सरना स्थल उनका मुख्य धार्मिक केंद्र है। सरहुल के जुलूस वहीं खत्म होता है और अगर यह स्थल छोटा हुआ तो पूजा में दिक्कत होगी। उनका कहना है वे निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरना स्थल की और जमीन नहीं दे सकते। 14 फीट पहले ही दे चुके हैं, अब सरकार को रैंप आगे बढ़ाना चाहिए। बंद के दौरान कई जगह हालात बेकाबू हुए। हिनू चौक पर बंद समर्थकों और जिला प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक और हाथापाई तक हुई। सड़कों पर हंगामा मचा रहा। बंद का असर आम लोगों से लेकर वीआईपी तक देखने को मिला। मंत्रियों की गाड़ियां भी रोकी गई। किसी तरह गलियों से होकर वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। सुबह बाजार खुले, लेकिन जैसे ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरे, एक एक करके दुकानें बंद हो गईं। जो खुली थी उन्हें जबरन बंद करा दिया गया। पूरा शहर थम सा गया। इस बंद ने शहर को एक दिन के लिए रोक दिया। इस बंद ने शहर को एक दिन के लिए रोक दिया, मगर सवाल यह है कि क्या यह विरोध सरना स्थल को बचा पाएगा या सिर्फ परेशानी बनकर रह जाएगा। और मुझे तो अफसोस होता है कि पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार, और मैं जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 वर्षों से निश्चित रूप से सरकार को लोगों ने सूचित किया, तो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए था सारी समस्याओं का समाधान। आज भी लोगों के साथ बैठ करके उनको बात करना चाहिए और फिर समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि लोगों को बुला करके बात करेंगे तो फिर शायद बंदी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हटो ना, रास्ता हटो, जाने दीजिए ना। करवा रही है, ठीक है। लेकिन 2 दिन से 3 दिन से लोग अखबार में दे रहे थे कि हम लोग हड़ताल करेंगे, हमारी मांग। तो ये कहाँ जायज है? ये क्या पार्लियामेंट में जाए? क्या जहाँ होता लीगली कार्रवाई होती है वहाँ अनशन कीजिए। जहाँ सरकार बैठते हैं मुख्य आवास पे जाए,
वहाँ धरना प्रदर्शन करें। लोगों का कहना है- आम जनता को परेशान करके, मैं भी पॉलिटिक्स से ही हूँ, आम जनता को परेशान करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आम जनता ही इसीलिए सरकार आपस में भिड़ा देती है, जनता का काम हैम्पर हो, कुछ हो, लॉस हो, कुछ हो। उनका कहना है कि इमरजेंसी सर्विस तो हम लोग छोड़े हुए हैं। नहीं ठीक है, वो ठीक है, इमरजेंसी सर्विस। मेरा ये कहना था उनसे, हम्बली रिक्वेस्ट है, शायद वो लोग सब एक साथ आकर के बोलने लगे। मेरा ये कहना था कि अगर आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर कीजिए, जब तक ये हेमंत सरकार उसको कर नहीं देती है। ये नहीं कि एक दिन अनशन किए, बाकी दूसरा दिन बैठ गए, चौथा दिन बैठ गए, वो बोले कि आपके अनुसार नहीं चलेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। मत चलिए। ये तो हम तो बता रहे हैं कि सरकार का प्लानिंग है, कि सरकार ये करवाएगी, तो सरकार के द्वारा की गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।